नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एक कॉन्सेप्ट इस बार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। और वो कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप प्रश्न को 10 सेकंड में कर देंगे, नहीं आता, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है तो आप प्रश्न को कर ही नहीं पाएंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा नहीं था, बट छोटी सी बारीकी अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से 10 सेकंड में कर सकते हैं। सीजीएल में भी पूछे जाने की पूरी संभावना, और कोई भी मैथमेटिक्स जिस एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें ये पूछा जा सकता है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उस पर 2 प्रश्न कर लेंगे, फिर सीएचएसएल में जो आया था वो कर लेंगे और एक होमवर्क दे दूंगा, आपका लोहा लाट हो जाएगा काम। ठीक है, बाकी नंबर सिस्टम की एक डिटेल वीडियो अपनी 6-7 घंटे की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में डाल दूंगा, आप देख लेना। मोर देन एनफ है किसी सीडीएस तक के एग्जाम के लिए। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आपको एक संख्या दे दी जाती है, लेट अस अज्यूम कि आपको नंबर दे दी गई है, कोई संख्या है जिसके कहा गया कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 50 से तो डिविजिबल है बट 100 से डिविजिबल नहीं। देखो, आपको किसी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसको प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। तो अगर हम 66 15 इसको देखें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा सकता हूं कि भैया देखो 66 15 को हम लिख सकते हैं, पहले इसको 1000 अलग लिख लो। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुड़े 125 यानी कि 2 का क्यूब और गुड़े 5 का क्यूब लिख सकते हैं। और गुड़े 66 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा, देखो 5 से काटेंगे, 5 13 पचे 65, ये 1323 बचेगा। 1323 किससे कट रहा है, 3 2 5 और 3 8 1 9, 3 से भी कटेगा ये, तो 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे तो कितना बचेगा, ये 441 बचेगा। और 441 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 का स्क्वायर मतलब कि 3 गुड़े 7 का स्क्वायर। इसको फैक्टराइज कर लिया हमने सबसे पहले, यानी कि हमारा यहां से बचा 5 गुड़े 3 का स्क्वायर और गुड़े 7 का स्क्वायर और गुड़े 2 का क्यूब और गुड़े 5 का क्यूब, यानी मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। हालांकि जब ये एग्जाम में आएगा तो आपको ये सीधे फैक्टराइज इस फॉर्म में ही दिया रहेगा, बट मैं थोड़ा सा क्लिष्ट बनाने के लिए ऐसा करूं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2 के पावर कितना हो गया 3, गुड़े 3 के पावर कितना हो गया 1 और 2 3, तो 3 के पावर 3 हो गया, और गुड़े 5 के पावर कितना हो रहा है 4 हो रहा है, और 7 के पावर 2, यानी कि ये नंबर आपको दे दी गई 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 4 और 7 के पावर 2। पूछा गया कि ये इसके कितने फैक्टर्स होंगे जो 50 से तो डिविजिबल होंगे लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होंगे। देखो, अगर हमें बनाना है कि इसमें 50 से डिविजिबल बनाना है इस संख्या को, 50 का मतलब क्या होता है, 50 मतलब होता है 2 गुड़े 25, यानी कि 2 गुड़े 5 का स्क्वायर, राइट। यानी इसमें से 2 गुड़े 5 का स्क्वायर कॉमन ले लो, बस इतना करना है। 2 गुड़े 5 का, अगर मैं कहूं कि a से 5 को डिवाइड करना तो आप क्या काम करोगे, या 5a में a से डिवाइड करना तो आप a कॉमन ले लोगे, 1 काट दोगे, आपका जो बचेगा, यानी a से 5a में डिवाइड। तो इसमें 50 से डिवाइड कर दो, 50 से डिवाइड करोगे तो 2 1 निकल जाएगा, 5 के पावर 2 निकल जाएगा, तो बचेगा कितनी। यानी हमने क्या काम किया, सिंपल सा, जैसे ऐसा दिखा, आपने कहा 2 गुड़े 5 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना 2 के पावर 2 गुड़े 3 के पावर कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई, 5 के पावर में छेड़छाड़ हुई, 5 के पावर 2 बचा, और 7 के पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, यानी कि इतना। यानी अगर हम इस संख्या से 50 निकाल लें तो हमारी संख्या इतनी बचती है, यानी कि 50 गुड़े इतना लिख सकते हैं। अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होता है तो सबके पावर में एक 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 ऐड करके और गुणा कर देते, लेकिन हमें ऐसा बताना है। देखो, अगर पूछा जाता है कितने फैक्टर्स होंगे जो 50 से डिविजिबल होंगे, तो आप सीधे सीधे क्या काम करते हैं, 50 से डिविजिबल, तो हमने 50 को बाहर कर लिया था, 50 को बाहर कर लिया था, सब में एक एक जोड़ देते, सबके पावर में एक एक जोड़ देते, 2 के पावर में एक जोड़ते, 3 के पावर में एक जोड़ते, 5 के पावर में एक जोड़ते और 7 के पावर में एक जोड़ते, तो ये आपका हो जाता 3 चौको 12, 3 36, 3 108। यानी आपसे अगर ऐसा पूछा जाता कि 50 से कटने वाली कितनी संख्या है, 50 से डिविजिबल कितनी संख्या होंगी, तो वो 108 होती। बट आपको क्या यहाँ पे ऐसा क्या पूछा गया, नहीं, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 50 से कटेंगी लेकिन 100 से नहीं। यानी आपको 50 तो बाहर ले लिया। अब एक बात बताओ, 50 से कट रही है 100 से नहीं, यानी कि 50 के 2 गुने से नहीं कट रही, यानी कि 2 का पावर अगर हम यहां से एलिमिनेट कर दें, 2 अगर ना आए तो क्या 25, ये देखो 50 में 9 से गुणा करने पे क्या है 100 से कटेगा, 50 में 25 से गुणा करने पे क्या है कटेगा, 50 में 7 से, 50 में जब तक 2 का गुणा नहीं होगा तब तक ये 7 से नहीं कटेगा और 100 से नहीं कटेगा, यानी कि 2 के पावर वाला हटा दिया, बाकी जो बचा इसी के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे, यही वो संख्या हो जाएगी, यही उतने फैक्टर्स हो जाएंगे, यही उन फैक्टर्स की संख्या हो जाएगी जो 50 से कट रहा है 100 से नहीं कट रहा है। यानी कि अब हम इस संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए प्राइम नंबर के पावर में जो है उसमें एक एक जोड़ लो, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 5 के पावर में एक जोड़ेंगे तो 3, 7 के पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी 4 3 12 3 36, 36 ऐसे फैक्टर होंगे इस संख्या के जो 50 से तो कट रहे होंगे बट 100 से नहीं कटेंगे। समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने क्या काम किया, सबसे पहले प्राइम फॉर्म में तोड़ लिया, यानी कि ये संख्या हमारी बन के आ गई है।
अब ये संख्या होगी, इसमें हमें 50 से डिविजिबल बनाना था, 50 से डिविजिबल के लिए 2 गुणे 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, बची कितनी, इतनी। अब आपको पता है कि 100 से नहीं कटना है, आप बोलते 50 में जैसे 2 कहीं गुणा होगा, 2 के पावर 1 जैसे लगेगा, ये 100 से डिविजिबल। अब 2 के पावर 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, कुछ भी लेंगे, 2 के पावर जैसे 1 से बड़ा ऐड होगा, तुरंत 100 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें 100 से ही तो बचाना है, इनकी 2 को इलिमिनेट कर देना, इसको गायब कर दिया। अब जो बचा संख्या उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिया, बस आपका आ गया टोटल ऐसे फैक्टर्स की संख्या जो 50 से कट रहे हैं लेकिन 100 से। सिंपल सी बात होगी, समझ में आ गया, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं। एक और प्रश्न करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो एक और प्रश्न करते हैं, देखो ये वाला प्रश्न करते हैं। कहा कि 21,600 के कितने फैक्टर्स हैं जो 10 से कट रहे हैं बट 15 से नहीं। समझिएगा बात को। इससे पहले एक प्रश्न और करवा देता हूं, ये देखो, ये देखो पहले आपसे कहा गया 21,600 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 10 से कट रहे हैं और 15 से भी कट रहे हैं। देखो 2-3 कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें कर लेंगे, इससे पहले वही कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको एक टाइप के प्रश्न मिल जाए। अब 21,600 को फैक्टराइज करते हैं। 21,600, ये 6 का क्यूब है और ये 100 लिखा हुआ है। 6 का क्यूब मतलब 2 गुणे 3 का क्यूब लिखा हुआ है, और गुणे 100 मतलब 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। क्लियर, यानी कि 2 के पावर टोटल कितना हो जाएगा, 3 यहां और 2 यहां, यानी कि 2 के पावर 5 हो जाएगा। 3 के पावर 3 हो गया और 5 के पावर 2, यानी ये संख्या इस फॉर्म में लिखिए। अब हमें 10 से तो काटना है बट 15 से नहीं काटना है, 10 से काटना है बट 15 से नहीं काटना है। 10 बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपको 2 और गुणे 5 एक एक पावर बाहर लेनी पड़ेगी, 2 गुणे 5 एक एक पावर बाहर लेनी पड़ेगी। अब आपने कहा 2 और 5 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा कितना, 2 के पावर 4 गुणे ये कितना है 3 के पावर 3, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, और 5 के पावर 1। अब हमें किससे काटना है, हमें 10 से तो काटना है बट 15 से नहीं। एक बात बताओ, 2 गुणे 5, अब 10 में कोई संख्या टच कर जाए, आपको पता है 15 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए और एक 3 होना चाहिए। यानी जैसे इस संख्या में 2 गुणे 5 छोड़ो, केवल 5 में जैसे 3 टच कर जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये 15 से कट जाएगा। अब 3 के पावर 1 टच हो, 2 टच हो, 3 टच हो, 3 वाला टर्म आपको गायब कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 3 वाला टर्म हमने गायब कर दिया, यानी इसके कितने फैक्टर हो गए, आपने कहा 2 के पावर 5 बाहर ले लिया, 15 से नहीं कटने देना, यानी आपको बैरियर कहां लगाना है, बैरियर कहां लगाना है भैया, बैरियर वहां पे लगाना है जहां पे 3 आ रहा है, क्योंकि हमने 5 तो निकाल लिया भैया, लेकिन 5 तो निकाल लिया, लेकिन अब हमने पहला केस था कि 10 से डिविजिबल होना चाहिए, हमने 10 से डिविजिबल बना लिया, 10 से डिविजिबल के लिए 10 कॉमन ले लिया। अब जो बची संख्या इसको 15 से नहीं कटने देना है, इन दोनों को मिलके, तो 5 तो यहां निकल गया, इसमें अगर हम 3 ले लेंगे तो 15 से कट जाएगा, हमने 3 वाला गायब कर दिया। यानी अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे तो 2 के पावर में 4 है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए 1 ऐड कर दोगे 5, और गुणे 5 के पावर में 1 है, 1 ऐड कर दोगे, 5 दूनी 10 फैक्टर्स ऐसे हो जाएंगे जो किससे कटेंगे, 10 से कटेंगे बट 15 से नहीं कटेंगे, 10 से कटेंगे बट 15 से नहीं कटेंगे। समझ में आया, ये थोड़ा सा मैंने 10 और 15 ही सोच लिया कि आप ऐसा कहीं ना कहो कि भैया यहाँ पे आपने 50 लेके 100 ले लिया, यानी कि 50 का 2 गुना, आप 2 गुना करके करके समझा रहे हो, इस वजह से 10 और 15 दोनों ले लिया। समझ में आया, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इस संख्या को पहले प्राइम के फॉर्म में तोड़ लिया, प्राइम के फॉर्म में तोड़ने के बाद 10 से डिविजिबल बनाने के लिए हमने 10 बाहर ले लिया, तो बची संख्या 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 1। समझ में आया, देखो हमने क्या बचाया था पहले, ये देखो ये इतने ही तो बची थी, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5, ठीक है। अब हमने कहा इसको अगर देखो 5 तो यहां 15 से कटने के लिए 5 से भी कटना चाहिए, 3 से, 5 से तो ये संख्या कट रही, 3 जैसे टच कर जाएगा इसमें, इसमें जैसे 3 टच कर जाएगा 15 से कट जाएगी, यानी कि 3 वाला टर्म ही हमें हटा देना। अब ये जो बची 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए 4 में 1 जोड़ा, 5 के पावर में 1 जोड़ा, दोनों को गुणा कर दिया, नंबर ऑफ फैक्टर्स है। समझ में आ गया, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला प्रश्न देख लो, ये वाला प्रश्न देख लो, देखो कहा गया 21,600 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 10 से भी कट रहे हैं और 15 से। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 10 से भी कटे और 15 से, तो अगर 10 से भी कट रहा है कोई संख्या और 15 से भी कट रहा है, यानी कि 10 और 15 के एलसीएम से कटेगा, तो 10 और 15 का एलसीएम, तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, तो इनका एलसीएम जो कॉमन है पहले उसको लिख लो, 5 लिख लो, और जो नहीं कॉमन है उसको लिख लो 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि इनका एलसीएम हो गया 30। अब देखो इसको अभी हमने फैक्टराइज करा था 21,600 को, 21,600 को फैक्टराइज करने पर कितना आता है, 2 के पावर 5, 3 के पावर 3, यानी कि हमने जब फैक्टराइज किया था तो इतना आया था, हमने इसको कॉपी किया और यहां पे ले जाके पेस्ट कर दिया, यहां पे ले जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक मिनट, देखो हमने यहां पे पेस्ट कर दिया, यानी कि ये कितना हुआ था, 5 की पावर 2 था ना, 5 की पावर 2 था, ठीक है। हमने कहा ये फैक्टर है इसके, ठीक है। अब हमने कहा कि इसको 30 से कटना है,
30 से कटना है। 30 से कटने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? 30 से कटने के लिए आपको पता है कोई संख्या जब 30 से कटेगी तो 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 इसमें कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 कॉमन ले लिया तो बचा 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो उतनी संख्या हो जाएगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 के पावर में यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 5 के पावर में 1, 1 में 1 जोड़ेंगे। समझ रहे हो ना? 2 के पावर ए, 3 के पावर बी और 5 के पावर सी हो तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं? ए प्लस वन, बी प्लस वन और सी प्लस वन का गुणनफल। तो पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर लिया। 5 या 15 दूना 30 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो 10 और 15 दोनों से कट। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? तो ये एक प्रश्न, ये क्या एक प्रश्न, ये क्या एक प्रश्न। अब हम आते हैं एसएससी वाले जो सीएचएसएल में पूछा गया था उस प्रश्न पे। बहुत सुंदर सा प्रश्न था, देखो क्या। 14,400 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मैंने दिया है। 14,400 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 18 से कट रहे हैं बट 36 से नहीं। अब देखो 18 से काटना है 14,400। अब 14,400 किसका क्यूब है? ये 12 का स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये तो लिखा हुआ है 120 का स्क्वायर क्या हो सकता है? 12। देखो 120 को क्या लिख सकता है? 24 गुणे 5, 2 के पावर 3 और गुणे 5, यही तो हो गया। तो देखो 2 के पावर 3 गुणे 5 और गुणे 3, यही तो हो गया। और 2 के पावर 3 8, 3 24 पंचे 120 इसका स्क्वायर यानी कि अब हमारा कितना कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 दूनी 6, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपसे कहा गया कि संख्या को 18 से तो कटना है बट 36 से नहीं कटना है। यानी अब देखो 18 से कटने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? 18 होता है 2 गुणे 3 का स्क्वायर, यानी इसमें से हम 2 गुणे 3 का स्क्वायर उठा लेंगे। तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर उठाओगे यानी कि 2 गुणे 3 का स्क्वायर अगर हमने उठा लिया तो हमारा हो गया 2 के पावर 5 बचा यहाँ पे और गुणे 3 का स्क्वायर उठ गया है तो 5 का स्क्वायर इतना ही बचेगा। अब आपने कहा कि इस संख्या, ये संख्या 18 से तो कट गई, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 उठा लिया तो मतलब 18 हमने बाहर कर लिया। अब जो बची संख्या उसमें हमें क्या हटाना है? देखो अगर कोई संख्या 18 से कट रही है तो 18 और 36, 18 से 36 पहुंचने के लिए क्या आपने कहा? 18 में अगर कहीं 2 छू गया, 2 का मिलन हुआ 18 से तो 18 दूना 36 बन जाएगा और ये तुरंत नहीं कटेगा, कटने लग जाएगा 36 से। यानी इसमें अगर कहीं 2 छू गया, 18 में कहीं भी 2 छू गया तो ये पूरा पूरा किससे कट जाएगा मेरे भाई? किससे कट जाएगा? 36। यानी 2 वाला टर्म हटा दो और जो बची संख्या 5 के पावर 2 इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। तो अगर कहीं पे लिखा हो 2 के पावर a तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं? पावर में बस 1 ऐड कर दो, पावर में 1 ऐड कर दो, 2 + 1 यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 3। ऐसी 14,400 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 18 से कटेंगे बट 36 से नहीं? आपने कहा 18 हमने निकाल लिया, 18 में 2 छूते ही 36 से कट जाएगा तो हमने कहा उठा ही लो। क्यों 2 छूने क्यों देना? 2 को हटा दो, जो जहां जहां दिख रहा है हमने कहा 2 के पावर 5 हटा ही दो पूरा पूरा। अरे 2 के पावर 1 से गुणा करोगे, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 किसी से भी गुणा करोगे तो ये 18 वाला 36 से कट जाएगा। अगर 18 में 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 किसी से गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, मतलब 2 छूने नहीं देना। तो बचा 5 के पावर 2। 5 के पावर 2 के कितने फैक्टर्स होंगे? आपने कहा पावर में 1 ऐड करना होता है। अब मान लो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, मान लो आपसे कहा जाए 2 के पावर a, 3 के पावर b है तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स a + 1 और गुणे b + 1 हो जाते हैं। लेकिन अब एक ही हो तो 3 के पावर 0 भी तो ले सकते हैं, यानी 0 + 1 यानी कि ये बेसिकली n1 होता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि अगर 2 के पावर a के केवल फैक्टर पूछे जाए तो बस पावर में 1 ऐड कर दो। तो आपका समझ में आ गया, आपका आंसर कितना हो गया? अब आप एक बात बताओ, ये समझ में आ गया ना? अब एक प्रश्न हम कर लेते हैं, प्रश्न नहीं कर लेते, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम एक आपको वो देते हैं, आपको बताना है 2 के पावर, इसके कितने ऐसे फैक्टर होंगे, इसके कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 144 से तो कटेंगे बट 729 से नहीं कटेंगे? आंसर आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। इस संख्या के कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो 144 से तो कटेंगे बट 729 से नहीं कटेंगे? कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप इसका कमेंट करेंगे और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, आप जाके देख के खत्म करके देख सकते हैं। बाकी एसएससी सीएचएसएल का भी डीआई वाला क्वेश्चन सारे 140 करवाएं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, आप उस पर क्लिक करके वीडियोज को देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।